भटकाव ये एक ऐसा शब्द है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। अगर बात की जाए ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश के अंदर अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे जो है उनका दिमाग काफ़ी तेज चलता है, काफ़ी सारी चीज़ों को जो है आराम से वो लोग समझ लेते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि 10वीं 11वीं और 12वीं के बाद आखिरकार करे तो करे क्या। और मान लीजिए अगर किसी को ये भी पता है कि उन्हें क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर आर्किटेक्ट बनना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका रास्ता आखिरकार निकलता कहाँ से और कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। तो आज इसी को लेकर के आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा संवाद 2022 आज यहाँ हिसार के डोभी गांव के अंदर आयोजित किया गया है। ये एक सेमिनार है जिसके अंदर बेस्ट करियर का रास्ता जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ऊंची उड़ान वो भरते हैं जो दिल में हौसला और जान हथेली पे रखते हैं। दोस्तों, सफलता कभी पक्की नहीं हो सकती, असफलता कभी अंतिम नहीं हो सकती। कोशिश जारी रखो दोस्तों, तुम भी एक भारत के महान योद्धा बनोगे। एक किसान था, गांव के बगल में उसका खेत था। हम देखते हैं सांझ के समय किसान परिवार के लोग खेत के काम से फ्री होके कभी ताश खेल लेते हैं, कभी गुआड़ में बैठ के कोई गप्पे मार लेते हैं, कभी मंदिर में बैठ के कोई भजन गा लेते हैं, कोई रागनी का प्रोग्राम रख लेते हैं। काम में प्रक्रिया चलती रहती है, हताई कर लेते हैं। खेत उसका थोड़ा सा दूर था तो वो रोज खेत से गांव नहीं आता था। गाने का शौकीन था, खेत के चारों ओर घूमता रहता और गाता रहता। उसके घर में एक छोटा ढोलक था, गले में वो ढोलक डाल लेता, खेत के चारों ओर घूमता रहता, ढोलक बजाता रहता, गीत गजल रागनी गाता रहता। दो काम हो जाते, उसका शौक भी पूरा हो जाता, टाइम भी कट जाता और खेत की रखवाली भी हो जाती। वो क्या देखता है कि जब भी वो ढोल बजाता है, जब भी वो गीत गजल भजन कुछ भी गाए, जैसे ही वो ढोल पे थाप मारे, उसके घर में एक छोटा बकरी का बच्चा होता है। वो बकरी का बच्चा उसके आगे आगे आके नाचने लगता है। वो तेज ढोल बजाए तो तेज नाचता है, धीमे ढोल बजाए धीमे नाचता है। ये प्रक्रिया कई दिन तक चलती रहती है। किसान के मन में विचार आता है कि यार मैं क्या गाता हूं, क्या बजाता हूं, ये बकरी का बच्चा समझने लग गया क्या? क्योंकि मैं जैसे ही ढोल पे थाप मारनी शुरू करता हूं, ये नाचने लग जाता है, जैसे ही ढोल को छोड़ता हूं, ये रुक जाता है। तो सत्तावश उस बकरी के बच्चे से पूछता है कि भाई मैं क्या गाता हूं, क्या बजाता हूं, तुम समझते हो क्या? समझने लग गए हो क्या? वो बकरी का बच्चा बड़ी मासूमियत से हाथ जोड़ के आंख में पानी लाके जवाब देता है। उस जवाब को सुनने की कोशिश करना, उस जवाब को सुनते समय अपने माँ बाप को अपने आंख में रखना, अपनी माँ की फोटो को अपनी आंख में रखना। वो बकरी के बच्चे से पूछता है मैं क्या गाता हूं, क्या बजाता हूं, तुम समझते हो क्या? वो बकरी का बच्चा मासूमियत से जवाब देता है, आंख में पानी लाके जवाब देता है कि साहब मैं नहीं जानता आप क्या गाते हो, क्या बजाते हो, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि आपने ढोल का पर्दा मेरी माँ की खाल से बनाया था। मेरी माँ की खाल पे आप चोट मारते हो, मुझे दर्द होता है, मैं उस दर्द के विरोध में पैर मारता हूं, आप उसको डांस समझते हो, ये आपकी भूल है। तो वो तमाम बच्चे जो ये सोचते हैं माँ बाप को क्या पता लगेगा, उनको मैं कहना चाहता हूं माँ बाप केवल शरीर नहीं है, माँ बाप शक्ति है, भक्ति है, पूजा है, प्रार्थना है, आराधना है। हमेशा उनको दिल में रखो। और जिस दिन दिल में माँ के प्रति कुछ करने का भाव आ गया, जिस दिन समाज में कुछ करने के लिए आने का भाव आ गया, जिंदगी में कभी समझौता नहीं करना पड़ेगा।
एमसीआई के डायरेक्टर प्रदीप स्वामी ने यहाँ पर काउंसलर की भूमिका अदा करते हुए इन सभी बच्चों को बताया कि किस तरीके से 11वीं 12वीं के अंदर वो लोग आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने संस्कारों से अछूते ना रह करके बल्कि अपने माता पिता को साथ लेकर के उनको गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है और क्या कुछ आपको बनना है और इस सेमिनार से क्या सीखने को मिला? मेरा नाम तमन्ना है और मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इस सेमिनार से बहुत ही मोटिवेशन स्पीच मिली प्रदीप सर से। उनसे पता चला कि सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे माँ बाप होते हैं हमारे लिए, और इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। जो हमारे यही 2-3 साल होते हैं 11th-12th के, उनसे हमारा पूरा करियर, हमारा फ्यूचर बनता है। इसलिए हमें इन सालों में पूरी मेहनत करके और अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाना चाहिए। ठीक है, आप बताइए, कई बार होता है कि 10th के बाद बच्चे भटक जाते हैं, तो भटकने ना भटके इसके लिए आपको प्रदीप स्वामी सर से क्या सीखने को मिला? सर ने बताया कि हमें फ़ोन जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और जो माँ बाप होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो टीचर्स होते हैं वो हमें मेन बात बताते हैं। ऐसे नहीं होता कि टीचर्स की तरफ से कोई कमी नहीं होती, बल्कि कमी हम में होती है कि हम उनकी बातों पे गौर नहीं करते हैं। इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हम टीचर्स को इग्नोर करते हैं, माँ बाप आते हैं उन्हें इग्नोर करते हैं। उनसे ज़्यादा हम फ़ोन या फिर ऐसी बेफजूल की चीज़ों में वक्त जाया करते हैं। ये वक्त जाया करने का टाइम नहीं होता, बल्कि हमें वक्त ध्यान लगाना। ये 11th-12th है, ये हमारे बेस को क्लियर करता है। हमें बहुत ज़्यादा मेन टाइम होता है जिसमें जो हमारे आगे आने वाले फ्यूचर पे ध्यान देता है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम सुमित। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में पढ़ते हो, क्या बनना है आगे जा करके? IAS या IPS। कहीं प्रदीप स्वामी सर से तो देख करके नहीं बोल रहे IAS बनना है? नो मैम। अच्छा, ये बताइए कि अगर शिक्षा संवाद की बात करें तो प्रदीप सर से आपको क्या सीखने को मिला? प्रदीप सर से बहुत अच्छी शिक्षा मिली। इससे हमें सर ने बताया है कि हम जब बच्चे पढ़ने जाते हैं शहर में तो अपना जीवन है वो बदल लेते हैं, अपने माँ बाप से बातें करना छोड़ देते हैं और एक दूसरे को देखकर अपने ड्रेस पहनते हैं। अगर हम ऐसा कुछ काम करें कि लोग हमें देखकर कुछ पहने और हमें याद करें, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। वाह भाई वाह। भाई, मैंने भी सेमिनार बहुत सारे अटेंड किए, लेकिन मैंने संस्कारों का सेमिनार कभी भी नहीं अटेंड किया। मुझे ये बताइए कि शिक्षा संवाद 2022 के अंदर सेमिनार के ऊपर जो सेमिनार आयोजित किया गया है, इसके अंदर अगर संस्कारों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं संस्कारों से अछूते होते जाते हैं, तो संस्कारों का क्या रोल रहता है? ये बात सही है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपने माँ बाप से दूर होते जाते हैं। लेकिन इस सेमिनार से हमें पता चला है, प्रदीप सर ने बताया कि हमें अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, इसलिए हमें उनकी बातें माननी चाहिए, दूसरों के भटकावे में नहीं आना चाहिए। अच्छा, मानते हो बात माँ बाप की? जी। कितनी मानते हो? जितनी हमसे पॉसिबल हो। अच्छा, ये बताओ, ऐसी कोई चीज जो आप पहले नहीं करते थे और अब किया करोगे प्रदीप सर की बातों को सुन करके? पहले हम जितनी पढ़ाई करते थे उससे अधिक पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे और भी है मेरे साथ, इनसे भी पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है और क्या बनना चाहते हो? मेरा नाम मुस्कान जांगड़ा है, मैं खरिया से हूँ और मेरा लॉयर बनने में इंटरेस्ट है। आज जो आपने हमें बताया उससे हमारे मोटिवेशन को और बढ़ा दिया है और इससे हमें हमारे माँ बाप के प्रति जो हमारे दायित्व है उन्हें पूरा करने के लिए भी आपने हमें और उत्तेजित किया है। अच्छा, ये बताइए, घर के अंदर कौन सा काम नहीं करती थी और अब प्रदीप सर की बात सुन के कौन से काम को मना नहीं करेंगी? थोड़ा काम मम्मी जो कहती थी वो नहीं करती थी, अब थोड़ा करूँगी। कौन सा काम नहीं करती थी? कि जब पढ़ते टाइम कोई काम नहीं करना होता था, मन नहीं करता था, तो वो करना पड़ेगा अब। ठीक है, कुछ बच्चे और भी हैं, ये बताइए कि अभी जो सेमिनार आयोजित किया गया इससे क्या सीखने को मिला? इससे मेरे को यही सीख मिली है कि जो सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। कि आप किसी भी मोटिवेशन को सुनोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। बट अगर आप अपने पेरेंट्स को देखते हो तो आपको हमेशा मोटिवेशन मिलेगी और आप सक्सेसफुली होगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम ग्रामीण परिवेश से शहरों की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो अपने माँ बाप से दूर रहने लगते हैं, अछूते होते जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि माँ बाप के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? माँ बाप के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें पढ़ाते हैं, बड़ा बनाते हैं और उनके बिना हम कुछ भी नहीं होते हैं। जब तक माँ बाप हमारे साथ है हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, और अगर हमने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल भी कर ली और माँ बाप साथ नहीं है तो उस अचीवमेंट का कोई भी मतलब नहीं है हमारे लिए।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या बनना है आपको? मैम मेरा इंटरेस्ट डिफेंस में है। तो अच्छा, डिफेंस में है, तो डिफेंस में कौन से डिफेंस में जाना चाहती हैं? एयरफोर्स में जाना चाहती हैं? एयरफोर्स में जाना चाहती हैं। एयरफोर्स में जाकर के क्या करेंगी? मैम मेरा ना मोटो रहा है कि मेरे को ना फेमस होना है और मेरी फैमिली को फेमस करना है। वो नहीं है कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, बस ये है कि ऐसा हो कि जब मैं जाऊँ तो लोग बोले कि हाँ ये उसकी बेटी है, तो सब ना मेरे पापा को, मेरी मम्मी को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। ठीक है, एयरफोर्स में गई, आपने हवाई जहाज उड़ाना शुरू किया, तेज हवा चली, आप उड़ गई तो? मैम ना सभी बोलते हैं कि तेरे से साइकिल तो चलती नहीं तो क्या चलाएगी। तो शुरू में कोई नहीं सीखता, इंसान पहले दौड़ना नहीं सीखता, पहले वो चलना सीखता है। तो आई विल ट्राई कि मैं अपना बेस्ट दूं। ठीक है भाई, इन सबको ये अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाले प्रदीप स्वामी सर हमारे साथ मौजूद है। एमसीआई के डायरेक्टर है, जो हिसार के अंदर एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट चलाते हैं। प्रदीप जी, एक बार इधर आ जाइए और मुझे ये बताइए कि ये सारी चीजें आप लाते कहाँ से है? तो बड़ा टिपिकल सवाल पूछ लिया हमने कि लाते कहाँ से हैं। हम खुद ग्रामीण परिवेश से हैं, शहरी कल्चर के बच्चों को भी देखा है, रिजल्ट बनते हुए देखे हैं, एवरेज बच्चे को मेडिकल कॉलेज में जाते हुए देखा है। उन्हीं बच्चों से हमने ये महसूस किया है कि कुछ बच्चे समय रहते जाग नहीं पाते। तो ये शिक्षा संवाद का प्रोग्राम जो आप लीड कर रहे हैं, आप हमें ये जो मंच दे रहे हैं, इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारा एक ही मकसद है, हर बच्चे तक समय रहते जागरूकता की पहल पहुँचे। उसके बाद उसको तय करना है कि क्या करें। हो सकता है सब बच्चों की सारी बातें समझ में ना आए, लेकिन हम कुछ को भी यदि बदल पाए तो एक लहर बनेगी, हवा बदलेगी। बस यही कोशिश है। ठीक है, बिल्कुल। आपको बता दूं कि हमारे साथ आज़ाद हिंदुस्तानी मौजूद है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। हालांकि भगत सिंह को काफ़ी मानते हैं। मुझे ये बताइए, भगत सिंह के कौन से ऐसे विचार हैं जिनको आप बच्चों को देना चाहेंगे? मैम 2010 के अंदर हमने गांव डोबी के अंदर शहीद आजम भगत सिंह यूथ क्लब की स्थापना की थी। उस दौरान उनका प्रतिमा का जब अनावरण किया था, तो उससे पहले हमने भगत सिंह के काफ़ी प्रतिमा देखी। तो उस टाइम उनके हाथ में गन दी गई थी जी। तो जब हमने भगत सिंह को पढ़ा कि उन्होंने अपने छोटे से जीवन में पुस्तकों से प्रेम था, तो हमने पुस्तक वाली ही प्रतिमा उनके बनाने का, और उस टाइम पे वो 2010 के अंदर भारत की पहली प्रतिमा थी। तो मैं इनको युवा साथियों को भी ये प्रेरित करता रहता हूँ, क्योंकि आजकल समाज के अंदर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। उसके कारण कुछ बच्चे उस चीज़ से रह जाते हैं। तो हम ज़्यादातर इनको आइकॉन दिखाते हैं, वो भगत सिंह को ही दिखाते हैं कि भगत सिंह की तरह बनिए, ताकि देखिए उन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर देश के लिए कितनी अपनी न्यौछावर कर दिया अपने आप को और अपने छोटे से परिवार के लिए। ठीक है भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ जिन्होंने सबसे बड़ा हमारा सहयोग दिया है इस स्कूल के अंदर ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, वहाँ के सनराइज स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया, आपने हमें जगह दी ताकि हम लोग अपना ये प्रोग्राम जो है वो आयोजित कर पाए। और जो छोटे छोटे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जिनको नहीं पता लग पाता कई बार कि उनको क्या करना है 10वीं 12वीं के बाद, उनको आज हमने जो है कुछ थोड़ी बहुत बातें जो बताई हैं, हो सकता है कि इनके जो है यहाँ से ना निकली हो, यहीं पर घुसी हो, आगे जो है कुछ समय बाद आप जो है मुझे पता है कि इनके यहाँ पे घुसा देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको कैसा लगा आज ये शिक्षा संवाद? आप लोगों की ये जो मुहिम है शिक्षा संवाद के नाम से, ये मुहिम जो है ग्रामीण अंचल के जितने भी बच्चे हैं उसको बहुत आगे तक ले जाने के लिए जो मुहिम है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इसमें सिटी बिग न्यूज़ का, RSN एक्सप्रेस का जो भी आपका सहयोग है वो काबिल तारीफ है। और अगर इस तरह के समय समय पर इस तरह के आयोजन अगर होते रहे, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाएं हैं ये निखर कर सामने आएगी और हमारा जो प्रदेश का और देश का जो नाम है एक विश्व पटल पर बहुत दूर तक ले जाएंगे। भाई, आपको बता दूं कि अक्सर ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं कि शहरी बच्चे जो है ग्रामीण बच्चों से ज़्यादा आगे होते हैं, लेकिन आपको बता दूं मैंने खुद ये बात नोटिस की है कि जितने आगे ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं उतने जो है शहरी बच्चे नहीं होते। हालांकि शहरी बच्चे जो है अगर बात की जाए पहनावे में अच्छे होंगे, एटिकेट्स में चाहे थोड़े से अच्छे होंगे या फिर ड्रेस कोड मेंटेन रखते होंगे, लेकिन अगर ग्रामीण परिवेश की बच्चों की बात की जाए तो संस्कारों से लीन रहते हैं वो बच्चे। और अगर उनकी
दिव्य शक्ति की बात की जाए, अगर उनके माइंड की बात की जाए, इतने तेज होते हैं कि भाई अगर किसी चीज को एक बार देख ले तो कभी भी नहीं भूलते हैं। हालांकि आपको बता दूं इनके स्पॉन्सर्स कौन कौन है जो आज शिक्षा संवाद यहाँ पर आयोजित किया गया। सबसे पहले तो MCI है, इसके अलावा जो है द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल है, अमनदीप हॉस्पिटल है, अथर्वा डिफेंस एकेडमी और लास्ट नॉट द लीस्ट जो है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रयासों से आज जो है शिक्षा संवाद हुआ है। और ये आप देख सकते हैं सूरज चाय, भाई सूरज चाय सभी बच्चे पीना, ठीक है। चाय पी के अपनी जो दिमाग की शक्ति है उसको आप लोग जगा सकते हैं और आगे भी इसी तरीके से जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे हम लोग आयोजित करते रहेंगे। और इसके पीछे सिर्फ हमारा मकसद यही है ताकि हम ऐसे बच्चों को भटकाव से दूर ले जा सके जो बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं। आगे फिर किसी और गाँव में फिर शिक्षा संवाद के दूसरे एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी बनना हो तो इस वीडियो के अंदर MCI के डायरेक्टर से आप लोग कभी भी आकर के परामर्श ले सकते हैं, कोई भी क्वेरी ले सकते हैं अपने करियर को लेकर के। नमस्कार।